मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। ये एक्चुअली जब मैं शुरू मुंबई आया, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में गया, तो जो पीड़ा मुझे होती थी, किसी को फोन करता था, तब फोन मोबाइल था भी नहीं, एक ही फोन लगे रहते जिस पे बात भी होना बड़ा लिखा दिया जाता था। कोई हम मिलने जाता था, मैं आधा घंटे 2-3 घंटे बैठे, तो मेरे मन में जो गुजरती थी वो मैंने अपने में वो बात रख करके मैं सोचता हूँ सामने वाला जब भी मुझे फोन करे या मुझे बुलाए, एटलीस्ट मैं उसका उत्तर दे दूं, कोशिश करता हूँ। एक भी मिस कॉल आता, मैं नाम रहे या ना रहे, मैं दोबारा कॉल करने की कोशिश करता हूँ। जो आदमी हमारे घर पे आ गया तो उसको बता के रहता हूँ, उसको फोन करो करके। एक बार तो ऐसा हो गया, मैंने वसई एक कार्यक्रम उत्तर भारतीय समाज था, हमने कहा भगवान न करे किसी को 2 बजे रात को जरूरत पड़े, 2 बजे रात को भी जरूरत पड़े तो मेरा फोन कर लेना। उसके 15 दिन बाद एक फोन आता है रात को 1:30-2 बजे। अब आदमी कहता सामने से कि मैं ये अपना ये जो हॉस्पिटल है सेवन हिल्स हॉस्पिटल में, रात को 1:30 बजे फोन आया। तो कहा कि भैया मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में है, आप अभी तो बच जाइए, ऐसे लागत हो। हमने इतना सुना तो एकदम उठा, देखा ड्राइवर कहाँ कौन है, मुंह धोया, शर्ट पैंट पहना, चाबी लिया, हम चले गए हॉस्पिटल। गए एकदम सुना सा ना था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक आदमी देखा, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा उस बेचारे का, तो कह रहा है कि हम कहा गए उनके पास। हमने कहा कि भाई आपने फोन किया? तो बोले हाँ मैं फला हूँ। हम कहा कहाँ है भाई, कैसे? कहे भाई वो एक बात नहीं थी, नेता लोग झूठ बहुत बोलते हैं, आपने अनाउंस किया था। हम कहा देखो रात को 1:30 बजे आते हैं कि नहीं, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा कहा फोन किया। अब आप सच्चे नेता हो, आप झूठ नहीं बोलते। हमने प्रणाम किया, ऐसा मत करो यार। तो ये लोगों था कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो होते हैं, वो झूठ, उसको भरोसा नहीं था, नंबर दे दिया उठाएंगे। तो अभी ऐसे भी हमारे सामने आते हैं। लेकिन मैं गया, जौनपुर से कम फोन आते हैं, जौनपुर से रात को फोन आए। मैं विधान परिषद सदस्य था, मेरे 2 रूम का मुझे मिला था हॉस्टल बना, जो कैंसर के पेशेंट, जो ऐसे आदमी, मैं कभी नहीं रहने गया। मैं 40-10-12 के रूम में रहा। मेरा एमएलए हॉस्टल, मैं 94 में एमएलसी बना था, मेरा एमएलए हॉस्टल पूरे 6 बरस तक वो अगर किसी की तकलीफ में वो काम आया होगा। 1-2 बच्चे वहीं से लॉ किए पढ़ आए थे, ये बात कोई साधन नहीं था, ये पिताजी ने कहा। तो ये जौनपुर से राकेश जी होता ही रहा है, कभी हमको लगा नहीं कि हम जौनपुर से दूर, कभी नहीं लगा। यहाँ में हम जब मिनिस्टर थे, गणपति दर्शन करना, 10 दर्शन होता था, भीड़ बहुत होती थी, तो मैं मोटरसाइकिल बैठ जाता था। एक बार मैं मिनिस्टर रहते हुए फ्लाइट पकड़नी थी, ट्रैफिक से लेट हुआ, 1-2 जा रहे, उनकी गाड़ी बैठ गया, बोला बैग लेके आओ, पुलिस 2 मोटरसाइकिल बैठ गई। तो एक गुलजार साहब की बहुत बढ़िया लाइन है कि मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। हमने वो दिन देखा है कि कैसे पीड़ा होती, मेरे जाने बाद कितना खुश होते थे। मैं तो जब इवन जब हम जाते थे इंटीरियर में, गांव में जाते थे, तो कोई कार्यकर्ता घर खाना खाता था, वो कार्यकर्ता चले जाते थे, अरे अम्मा क्या रखे, मौसी काय तुम चगड़े, तो आपने क्या खिलाएंगे। और जब मैं जाता था, कार्यकर्ता कभी गेस्ट हाउस में खाना खाता ही नहीं था। मैं लोग कहता था अच्छा मैं जाऊंगा, वहां के एसपी जाएगा, वहां का अधिकारी जाएंगे, वो परिवार कितना खुश है उसके अंदर। तो इससे मैं गुजरा हूं, ये सब मुझे कोई माँ बाप की पुण्याई, और खास करके मैं अगर कहूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरी धर्मपत्नी वही हमारी गुरु है एक तरह से। तो ये जो हम जिस संस्कार में पले बढ़े हैं, ये जौनपुर की संस्कृति है, उत्तर प्रदेश संस्कृति है, इसलिए हमको जौनपुर कभी लगा ही नहीं कि हम जौनपुर से दूर हैं।